जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, जो पर्सन आपके माइंड में है और आप जिनको भूल नहीं पा रहे हैं, तो वो पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट क्या है। आप जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं रीडिंग, उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, इमेजिन कीजिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। चलिए देखते हैं आप कॉन्टैक्ट में हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, मेल फीमेल, जीएफ बीएफ, हस्बैंड वाइफ, एक्स या फिर नेक्स्ट, जिस किसी के बारे में सोचें। 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, 10 ऑफ swords, 8 ऑफ wands, द hermit, बॉटम में है द फूल। साइन है एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे हैं। देखो, ये पर्सन बहुत मस्त मौला किस्म के इंसान है। ये मेल फीमेल जो भी है, ये ज़्यादा चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होते। ठीक है, इनका है कि एंजॉय करना है, मस्ती करना है और चलते बनना है। चलते बनने का मतलब है कि ज़्यादा चीज़ों को खींचना नहीं है, सीरियस नहीं होना है। ठीक है, और ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दुनियादारी की ज़्यादा परवाह नहीं करना, ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना, अपनी मस्ती में मस्त रहना, कौन क्या कह रहा है उसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है, और कहीं न कहीं कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है जिस वजह से ये पर्सन सैड भी हैं, दुखी भी हैं। एंजाइटी हो रही है इन्हें, डिप्रेशन में है, टेंशन है, फियर है, डर है, निगेटिविटी ने घेर लिया है, होपलेस हो गए हैं। ठीक है, चैन से सो भी नहीं पा रहे, रात को नींद भी नहीं आ रही अच्छे से। कुछ है ऐसा जो जिस वजह से पर्सन बहुत परेशान है। ठीक है, हैप्पी नहीं है, डर है किसी बात का इनके अंदर। पास्ट की चीज़ों को लेके काफ़ी सोचना। हो सकता है आप इनके बचपन के फ्रेंड हैं या एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक कॉलेज में पढ़े हैं या फिर कहीं एक ही प्लेस पे काम करते हैं, वहाँ से अच्छी खासी जान पहचान हुई है। और हो सकता है पर्सन आपके आसपास कहीं रहते हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो सकता है घर वाले भी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, आना जाना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये परेशान क्यों है, इनकी रात की नींद क्यों उड़ चुकी है, ऐसा क्या हुआ। प्यार की प्रॉब्लम है, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके टच में रहना चाहते हैं, एक अच्छे से रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं नेगेटिविटी ने घेर लिया। कुछ ऐसा है कि जो कर नहीं पा रहे, चाहते बहुत कुछ करना है बट हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सीरियस नहीं है ज़्यादा लेके। इनमैच्योर है पर्सन, एज में कम हो सकते हैं आपसे,
ठीक है। पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में शायद अभी सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो उससे ये सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है। पहले शायद रात रात भर बात होती थी और अब शायद बात बहुत कम हो रही या फिर ना के बराबर हो रही। हो सकता है किसी किसी के बीच में यहाँ नो कांटेक्ट चल रहा हो, बट सबके बीच ये सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है। ये पर्सन खुद को बहुत अलोन महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। हो सकता है अपने अंतर मन में झाँक रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती की है। अपनी गलतियों के बारे में अफ़सोस करना, अपने अंतर मन में झाँकना। ठीक है। बट उम्मीद है चीज़ें बेटर होंगी। रिवर्स चाहते हैं, क्योंकि रिवर्स तभी आता है जब कहीं न कहीं चीज़ें इम्बैलेंस हुई हैं। दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हुआ है, रिश्ता कहीं न कहीं ख़त्म हुआ है। ठीक है। और हो सकता है इस पर्सन ने जल्दबाजी में डिसीजन लिया हो और आज अपने ही किए पे पछता रहे हैं। ये जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इनसे वेट नहीं होता है। ये कहते हैं कोई कोई इंसान बेसब्र होता है, इस वेट करना इन्हें पसंद नहीं है। ठीक है। बट ये पर्सन जो भी है बहुत मेहनती है और किसी भी प्रॉब्लम से डरने वालों में से नहीं। ये जगल कर रहे हैं, दो चीज़ों में फंस गए हैं, या तो इनकी फैमिली है या फिर कोई और है। ठीक है। हो सकता है किसी और के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया। बीच में फैमिली हो सकती है, जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। और थोड़ा ये पर्सन एग्रेसिव है, गुस्सा करने वाले, ज़िद्दी। अगर ये चाहें तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकती हैं, और कहीं न कहीं साइलेंट ज़ोन में आपको रखे हुए हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। किसी की गाइडेंस चाहिए इनको। हो सकता है किसी से बातचीत की हो आपके बारे में, पूछा हो क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है। ये चाहते हैं कि रिस्पॉन्स हो, बट ऐसा हो कि आप दोनों खुश रहें एक दूसरे के साथ। ठीक है। क्योंकि जानते हैं कि आपने इस पर्सन से अनकंडीशनल लव किया है। ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, और आप चाहते हैं कि स्टेबल रिलेशनशिप हो। ये आना जाना नहीं चाहिए इन्हें। अगर रहना है तो स्टेबल रहो इनके साथ। ठीक है। इन्हें आपकी संपत्ति चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। इनके सपने हैं, सपने पूरे करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए इनको, क्योंकि अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हो जाए, अगर इनका कोई कॉल मैसेज आ जाए तो, क्योंकि आपके मन में फ्रस्ट्रेशन है ना, वो भरा है अंदर, वो निकालना चाहते हैं। या हो सकता है आप दोनों के बीच में ऑलरेडी झगड़े हो चुके हैं किसी किसी की लाइफ में, तो आप चाहते हो रिवर्ट हो जाए, फिर से बात करना शुरू कर दें, फिर से पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। और कहीं ना कहीं दर्द में है ये पर्सन। किस लिए, किस बात का दर्द है? क्योंकि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ चुका है, इस वजह से दर्द भी है इनको। खुश नहीं है ये दूर जाके आपसे। पास्ट में चीज़ें बेटर रही है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे चीज़ें होती है ना, बिखरना शुरू हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होना, एक दूसरे पे शक करना, या फिर समझ नहीं पाना। नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, किसी किसी का ब्रेकअप हुआ है, लेकिन फिर भी उस ब्रेकअप को ये ख़त्म करना चाहते हैं, फिर से पैचअप करना चाहते हैं। ये मिलना चाहते हैं आपसे, ट्रैवल करके कहीं से बाहर से आ सकते हैं, या फिर आपके आसपास हो तो ये मिलने आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। कहीं नहीं कि मैनिफेस्ट करें, चाहते पर्सन की रिश्ता लॉन्ग टर्म तक रहे, कमिटेड रिश्ता हो, शादी तक पहुंचे बात, ऐसी ही नहीं। ठीक है। क्या अकेलापन है। ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। इन्हें किसी और के साथ देखते हुए जेलसी फील होती, गुस्सा आता है, एंजाइटी होती कि आप किसी और से बात क्यों करें, किसी और के साथ क्यों, किसी और के साथ ये देखना पसंद नहीं करते। और इन्हें देख देख के ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, गुस्सा करना, आपसे कहे ना कहें लेकिन अपने मन में गुस्सा बहुत पालते हैं।
गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है इनके अंदर भरा हुआ। कब वो बात हो जाए, कब फ्रस्ट्रेशन निकाल दें। आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए? आप इनसे मिलने के लिए रेडी हो, लेकिन कंट्रोल कर रहे हो अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग को। नहीं, मुझे नहीं मिलना, नहीं जाना, नहीं बात करनी, लेकिन कंट्रोल हो नहीं रहा है। मन तो बहुत है बात करने का, मिलने का। ठीक है, आप हो सकते हो स्पिरिचुअल हो, ईश्वर को मानने वाले हो। आपको इस टाइम बहुत बर्डन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है समस्याओं ने घेर लिया चारों तरफ से। एक समस्या दूर होती नहीं, दूसरी आ जाती, दूसरी जाती नहीं, तीसरी आ जाती। निकल नहीं पा रहे यहाँ से, फंस गए हो बीच में। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है और एक पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, जिस वजह से कंफ्यूज हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपसे उम्मीदें बहुत हैं कि आप करेंगे सब कुछ, रिश्ता आप निभाओगे। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, जो दो लोगों में फंस गए हैं, दो नाव में सवार है। ठीक है, एक दिल का मामला है, रिश्ते का मामला है। किसको चूज करना है समझ नहीं आ रहा है। आपकी तरफ जाना है, जो रिलेशन है उसकी तरफ रहना। अब ये कंफ्यूज है पूरी तरह से, नहीं समझ पा रही है, नहीं समझ पा रहे, डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इनबैलेंस हो गई। बहुत कोशिश कर ली, अब डर लग रहा है कि कैसे करके बैलेंस करेंगे। पर दिल में एक होप है, एक उम्मीद है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अगर आप इनको मोटिवेट करते हो, इनसे बात करते हो, इनको हौसला बढ़ाते हो, तो चीज़ें दोनों के बीच में बेटर हो सकती हैं। बट इस पर्सन के एक से ज़्यादा चॉइस हो सकती है, इस वजह से कंफ्यूज है कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, इधर बढ़ें उधर जाएं, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बीच में कोई तीसरा पर्सन है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जीएफ बीएफ कोई हो सकता है, जिसकी वजह से पर्सन दूर तक का सोचते हैं। एक्शन लेना चाहते हैं ये। शिट, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो फिर इनको लग रहा है मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करना चाहते हो इनसे। ठीक है, आप बहुत अमीर इंसान बनना चाहते हो। आपको लगता है कि मैं बहुत पैसे वाली बन जाऊँ या बहुत पैसे वाला बन जाऊँ, और फिर मैं इन्हें सबक सिखाऊँ कि किसी को छोड़ना कैसा होता है, किसी को दर्द देना कैसे होता है, टावर मूवमेंट बीच में लाना कैसे होता है, नो कॉन्टैक्ट कैसे होता है। फिर मैं दिखाऊँ अपनी पावर। ठीक है, और जिस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी है, आप स्पिरिचुअल हो, वैसे आप इनसे प्यार भी उतना ही करते हो। आपको फील होता है कि आपका कनेक्शन इनके साथ जो भी है वो ऐबे ही नहीं बना है, ऐसे ही नहीं मिले एक दूसरे से, कुछ तो कनेक्शन आपका रहा है इनके साथ। ठीक है, एक सेकंड, एक दूसरे से ऐसे ही नहीं मिले हो, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ, जिस वजह से आप इनको भूल नहीं पाते हो। चाहते तो हो कि भूल जाएं, लेकिन मन है कि वहीं रुकता है बार बार। दुनिया में कहीं घूम लो, किसी से बात कर लो, मन कहीं नहीं लगता है। ना चाहते हुए इस पर्सन का ख्याल आपके मन से जाता नहीं है, नहीं सोचो फिर भी आता है, और आप इस बात को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन फील करने लग जाते हो। ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम से निपटे तो कैसे, निकले तो कैसे, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो भी पर्सन है आपको छोड़कर गए हैं, रिश्ता टूटा है या ख़त्म हुआ है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, इनसे दूर जाना चाहते हैं। ये तो कंफ्यूज है, क्योंकि इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। किसी की लाइफ में कुछ कैरियर हो सकता है, किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और किसी की लाइफ में हो सकता है जल्दबाजी में किसी की शादी हो गई है, अपने घर में मस्त है, खुश है, नहीं समझ पा रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, यहाँ पे कोई है तीसरा पर्सन, जिस वजह से पर्सन बीच में अटकी हुई है, अटका हुआ है। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है, निगेटिविटी भर चुकी है मन में, करे तो क्या करें। ठीक है,
और ये जो मूव ऑन का कार्ड है, ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे आपसे दूर, रह नहीं पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये ग्रहण मान लो कुछ दिन का है, हट जाएगा। ठीक है, एक्शन लेना है, एक स्टार की तरह चमकना है, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, होप्स हैं जिसे पूरा करना है, लेकिन फिर है कि कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है, करना बहुत कुछ है लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, किस रास्ते पे जाएं, किससे सपोर्ट लें, कौन मदद करेगा। ठीक है, रेडी है आने के लिए, बट क्या है कि आप इनका सपोर्ट करें तब तो आगे बढ़ सकते हैं, वरना ये तो कंफ्यूज है, नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, इधर आप परेशान हो, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, कैसे निपटे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, आगे तक जाना है और एक सबक सिखाना है किसी ऐसे इंसान को जो आपका दुश्मन बना हुआ है। भूल पाना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि कनेक्शन ऐसा है, शादी कहीं हो जाए, किसी से कर लो, वो कर ले, आप कर ले, लेकिन दिल से निकाल पाना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि कनेक्शन ही ऐसा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इनके मॉर्निंग थॉट क्या है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। हाँ, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिख सकते हैं 666 रीयूनियन, कम बैक माई पार्टनर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।